गुरप्रीत सिंह भी शामिल हैं। गुरप्रीत के परिवार वालों के मुताबिक उन्होंने बेटी को अमेरिका भेजने के लिए 40 लाख का कर्ज लिया था। करीब 20 दिन पहले उनकी अपने बेटे से बातचीत हुई थी जब गुरप्रीत हिंदुस्तान आ गए हैं। ऐसे में उनके परिवार को ये समझ नहीं आ रहा कि बेटी को अमेरिका भेजने के लिए जो उन्होंने कर्ज लिया था वो अब कैसे चुकाएंगे। परिवार को इसी बात की उम्मीद थी कि गुरप्रीत अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं और ये कर्ज चुका देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और इसी खबर पर हमारे साथ स्नेह कमल है ज्यादा जानकारी के साथ। स्नेह, जिस तरह से अब इस पूरे डिपोर्टेशन के मामले में सियासत भी गर्माती जा रही है, हंगामा हो रहा है लगातार, आज भी हंगामे के पूरे आसार लग रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से कल संसद में दोनों सदनों जब कार्यवाही शुरू हुई थी 11 बजे ही, जब विपक्ष के तमाम सांसदों ने अमेरिका के आगे नतमस्तक होने का आरोप लगाते हुए जो नारेबाजी की, उसके बाद जो है राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव समेत तमाम जो सांसद, उनके नेतृत्व में विपक्ष के सैकड़ों सांसद सदन के बाहर आकर हाथों में हथकड़ियां और तख्तियां लिए हुए सरकार विरोधी नारे लगाए। जिस तरह से जो अमेरिका के जो सैनिक विमान C-17 ग्लोब मास्टर में 104 जो भारतीय डिपोर्ट किए गए, निश्चित रूप से अमेरिकी कानून के अनुसार यह वैध कार्रवाई है। लेकिन विपक्ष के सांसदों का यह आरोप था कि जिस तरह से अमेरिका ने दुर्दांत अपराधियों कैसे हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां और काले कपड़े से उनके सर ढककर जिस तरह से जहाज में बैठाया और 11 दिनों से ये तमाम लोग अमेरिकी कैद में थे, अलग अलग जो कैंपों में जो डिपोर्ट करके भारत लाए गए, उनके अनुसार कि हमें 11 अलग अलग कैंपों में 11 दिनों से जो है रखा गया था, टार्चर किया गया था, मारपीट की गई, भद्दी भद्दी गालियां दी गई। तो जिस तरह से अमानवीय व्यवहार हुआ है उसको लेकर विपक्ष जो सरकार पर हमलावर है। और जिस तरह से कल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो अमेरिकी कार्रवाई को कहा कि ये इस तरह से जो कार्रवाइयां हमेशा होती रही है, ये अमेरिकी कानून के अनुसार वैध कार्रवाई है, तो उसको लेकर विपक्ष ने हमला बोला। अभी कांग्रेस के सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा कि आप विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिकी कार्रवाई को जस्टिफाई कर रहे हैं, यह शर्मनाक है। अगर अमेरिका ने गलत किया तो भारत को उसका विरोध करना चाहिए, न कि अमेरिकी कार्रवाई को जस्टिफाई करना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो है तलवारें जो है खिंच चुकी हैं। आज एक बार फिर विपक्ष के जो है सरकार के सामने जो अपनी आपत्ति दर्ज कराएगा। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कल जिस तरह सदन कार्रवाइयां जो है बाधित हुई, 11 बजे सदन कार्रवाई रोकी गई, फिर उसके बाद 12 बजे से 2 बजे के बाद फिर सदन कार्रवाई स्थगित हुई, अंततः 3 बजे आज 11 बजे तक के लिए जो सदन कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। अब जब 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं सदन में घमासान होगा और अमेरिका से 104 लोग जो डिपोर्ट किए गए हैं उनको लेकर जो है एक बार फिर तलवारें खींची होंगी। बिल्कुल, और प्रियंका गांधी ने भी जिस तरह से बयान दिया कि डोनाल्ड ट्रंप का अच्छा रिश्ता है पीएम मोदी के साथ, ऐसे में इस तरह से भारतीयों को लाना काफी ज्यादा शर्मसार है। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो है मैंने कहा विपक्ष के आरोप के अलावा वैसे भी जो तस्वीरें आई हैं वो तस्वीरें देखकर भी हम कह सकते हैं कि बिल्कुल अमेरिकी कार्रवाई ठीक है, अवैध प्रवासी है, हर देश ऐसा करता है, हम भी करते हैं, हर देश को चाहिए करना। लेकिन जिस तरह से डिपोर्ट किया गया है, जिस तरह से उनके साथ ट्रीटमेंट जो की गई, 40 घंटे उन्हें भूखे प्यासे रखा गया और प्लेन में भी जो जिस तरह से उन्हें बैठाया गया था, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां थी, काले कपड़े से सर रखे गए थे। उन्हें अगर कहीं वॉशरूम अगर जाना होता था तो कैदियों से हाथ उठाकर बताना होता था, उसके बाद अमेरिकी सैनिक थे उन्हें वॉशरूम ले जाते थे, वापस बिठाते थे। कुल मिलाकर ये जो कार्रवाई अमेरिकी कार्रवाई है कानूनन सही हो सकती है, लेकिन जो तरीका है वो बिल्कुल अमानवीय था, इसे हर कोई स्वीकार करता है। लेकिन जिस तरह से जो है विदेश मंत्री ने कहा कि नहीं अमेरिकी कानून के अनुसार ये कार्रवाई सही है, हमेशा ये कार्रवाई होती है, तो वो कहीं न कहीं अमानवीय है। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि 6 साल तक के जो 4 बच्चे जो वहां उस प्लेन में थे उन्हें भी हथकड़ियां लगाई, यानी 6 साल के बच्चे को भी हथकड़ी लगाकर वीडियो डालकर उनके मां के पास बैठाया गया था। ये तमाम जो चीजें जो है जो ये आए हैं भारतीय, उन्होंने जब बताया तो कम से कम सुनकर लोगों की रूह कांप जाती है कि जिस तरह का अमानवीय व्यवहार अमेरिका ने किया है उसको लेकर जो है विपक्ष हमलावर है। और विपक्ष बार बार कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपनी दोस्ती के दम भरते हैं और उसके जिक्र करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मेरे अच्छे मित्र हैं। अगर अच्छे मित्र है तो भारतीयों के साथ ऐसा जो अमानवीय व्यवहार क्यों? बिल्कुल, और स्नेह एक और बात यहाँ गौर करने वाली है, जैसे कि एस जयशंकर ने कहा कि ये जो प्रक्रिया है ऐसी पहले भी हो चुका है,
लेकिन अमेरिकी विमान पर लाना, अमेरिकी जिस विमान पर आया उसमें पहली बार ऐसा हुआ कि ऐसा पहली बार हुआ है कि ऐसे विमान से लाया गया हो, अमेरिकी सैन्य विमान से? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो है तमाम विपक्ष के सांसद कह रहे हैं कि ठीक है, कानून के अनुसार कोई भी अगर अवैध प्रवासी है तो उसे उसके देश को डिपोर्ट किया जाता है, लेकिन वो मानवीय कार्रवाई होती है। सामान्य यात्रियों से ने भेजा था, तो न कि जो सैनिक विमान में जो अमेरिका का ग्लोब मास्टर C-17 सैन्य विमान है अमेरिकी एयरफोर्स का, उसमें बैठाया गया और तमाम जो एक दुर्दांत जो अपराधी, जो आतंकवादी होते हैं, उस तरह से उनके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, सर पे कपड़े ढक देना और जिस तरह से जो है लगातार उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। 11 दिनों तक उन्हें अमेरिका में कैद रखा गया, टॉर्चर किया गया, गालियां दी गई। तो इसको लेकर कहीं न कहीं जो है विपक्ष का आरोप जो है बिल्कुल जायज है कि इसको कम से कम भारत को अमेरिका के आगे अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए कि जो अवैध प्रवासी उन्हें आप जरूर भारत भेजे, लेकिन मानवीय तरीके से और जो भी मानवाधिकार है, हाँ। जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उसके अनुसार कार्रवाई करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए इसमें।